देखो भाव आवेश भी कई तरह का होता है। अभी श्वेतांबरी दीक्षा देखी तुमने? आजकल बहुत वीडियो आ रहे हैं श्वेतांबरी दीक्षा के। भाई साहब 10-10 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे दीक्षा ले रहे हैं। और उसका पिता अपने बेटे को, अब देखी नहीं तुमने उनके समारोह? देखो ना, जब उनके गुरु पीछी देते हैं वो छोटी सफेद, तो कैसे नाचते वे जैसे मोक्ष मिल गया हो, कितनी खुशी, बाप रे बाप। अब ये भी एक स्थिति है, ये भी एक वैराग्य है, ये भी एक है ना, क्योंकि वहां पे शुरू से ऐसा माहौल बना हुआ है। दीक्षा लेना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बहुत खुशी मनाते हैं। आपको पता है, देखा है कुछ उनके बाद? जब मैं विजयवाड़ा प्रचार करने गया था तब एक लड़की दीक्षा लेने वाली थी, समझ गए ना, 18-19 साल की होगी है। हाँ नहीं, स्थान मूर्ति पूजन में। तो भाई साहब इतना सम्मान, इतना सम्मान, इतना सम्मान उस लड़की का। वो अहमदाबाद से आई तो अहमदाबाद में जितनी समाज, वहां पे उसके घर घर भोजन, 1 महीने वहां, फिर 15 दिन विजयवाड़ा, फिर जहां जहां उनकी समाज है सब जगह उसका आदर सत्कार, आदर सत्कार। अभी से इनकी 3 महीने बाद दीक्षा है, अंदर समझ आया ना। तो मैंने वहां देखा, मैं इतना करते, तो मैंने कहा वो माहौल ऐसा है कि आदमी को दीक्षा लेने का मन करता रहे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है यार, एक बात बताओ, जो तो ट्रेंड है ना, ट्रेंड जो चीज का चल जाए, ऊपर इतना ज्यादा मान सम्मान, इतना इतना प्रेम बासल, तो आदमी को लगता बनी जाता हूं मैं, ख्याल में ना। तो वो 10 साल का बच्चा और उसका पिता, मैं कल देख रहा था 11-12 साल का होगा, उसको जरा सी पीछी मिली, उसके पिता ने उसे गोद में लिया और ऐसा समोसन बनाते हैं, वो ऐसा उसके चक्कर लगाते हैं, मानो उस पर नृत्य करते हैं। इतना खुश ऐसे झूम झूम के नृत्य कर अपने बेटे को लेके वो दीक्षा लेने वाला है। वो अंत समझ में एकदम जैसे उसका लड़का किसी का ऑफिसर बन जाए, कुछ बन जाए, ऐसा खुश। वो लड़का बहुत खुश, और हजारों की जनता बैठी हुई है, समझ गए ना, सब अनुमोद। ये भी एक मैंने कहा गजब कमाल है साहब, दीक्षा के प्रति इतना महिमा, इतनी उसकी अट्रैक्शन, मैंने इतना मजादार चीज के साथ मुझे मिल जाए। वो पीछे कम से कम कितने 100 लोगों ने दीक्षा ली थी, कल मैं देख रहा था। वो पीछे एक देते थे और एक नृत्य करते थे। ऐसे लड़के बिल्कुल 18 साल 19 साल, 18 साल 19 साल, 17 साल 18 साल 19, ऐसी लड़कियां 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल। कोई पैकेज छोड़ के आ गया, कोई कुछ छोड़ के आ गया, कोई अमेरिका से आ गया, कोई किसी से आ गया, कोई किसी से आ गया। अब आप हमको लगता है कि साहब अरे भाई, कई तरह की चीजें होती है, परिस्थितियां हैं, ये भाव आवेश है। देखो, दीक्षा लेना, घर गृहस्थी छोड़ना, ये बहुत कठिन नहीं है। ये अपन को लगता कठिन है, कठिन इसलिए कि तुम्हारा जो पालन पोषण हुआ है वो इस टाइप का हुआ है कि घर कुछ सब कुछ है, समझ में ना। हमारे जो संस्कार हैं घर गृहस्थी वाले, हमने अपने माँ बाप को देखा, अपने घर मोहल्ला पड़ोस को देखा, अपने रिश्तेदारों में देखा, अपन को बेई संस्कार तो पड़ते हैं, समझ गए ना। तो अपन घरों से चिपके रहते हैं, मुझे लगता है घर कैसे छोड़ा जा सकता है। उनके यहाँ उस टाइप का ही देखते हैं वो शुरू से बच्चे, कि चाचा ने दीक्षा ले ली, चाची ने दीक्षा ले ली, हमारे भैया ने दीक्षा ले ली, हमारे फलाने, तो उनके भी संस्कार। अपन को समझ में है ना ये बातें मैं क्यों खोल रहा हूं। तुम ये बंजारे जानते हो? बंजारे क्या है? बंजारे ये लोगड़िया जी। अब अभी आपको पता है, जब राजस्थान में छत्रपति, क्या नाम था उनका, महाराणा प्रताप, तो जब उनका आक्रमण हुआ और जब जंगल जंगल भटकने लगे, तो उनकी जो सेना थी, उनके जो प्रेमी थे, वे उनके साथ जंगल जंगल भटकने लगे। तो उनने ऐसा नियम लिया कि जब तक हमारे राजा को वापस गद्दी नहीं मिल जाएगी, हम घरों में नहीं रहेंगे, हम जंगल ही जंगल भटकेंगे। तो भाई साहब, इतिहास है कि वो गद्दी मिली कि नहीं मिली, लेकिन वे जंगल जंगल, तो मैं सब समय बीत गया और हजारों वर्षों तक, और आज भी जंगल जंगल भटकते, मतलब ऐसे गांव गांव में गाड़ियों, बैलगाड़ियों पर रहते, देखे होंगे आपने। अब भी एक संस्कृति है, इनसे कहो कि इनको घर बनाने का भाव नहीं आता,
इसी तरीके से बैलगाड़ी पे जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ठीक है, उनके ऐसे ही परंपरा है, आदिवासी जंगलों में ऐसे ही परंपरा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो बाहरी है, ये तो आपके संस्कार, आपकी सामाजिक धरोहर, परिस्थितियां वो डिपेंड करती हैं कि आप कैसे चलोगे। वास्तव में तो आत्मा का इन सब से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जिन लोगों के दिमाग में होता है कि ये संस्कृति अच्छी और बात बुरी अच्छी की है ही नहीं, वो तो जैसे माहौल में पलता है बच्चा वो वैसे ही होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसे उदय होते हैं, ऐसे ही कर्मोदय होते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसे ही परिणाम होते हैं। यही वस्तु स्वरूप है, यही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए हमें और आपको भी अंतरंग में आत्मा के पीछे जाना चाहिए, आत्मा के अनुभव में लगना चाहिए। ये बाहर की कहाँ कैसी परिस्थितियां हैं, इनसे धर्म का कोई लेना देना। कोई बच्चे दीक्षा के लिए और भाग रहे हैं तो इन्हें आत्मा जल्दी मिल जाएगा, नहीं है। वहां दीक्षा लेना फैशन हो सकता है, एक ट्रेड हो सकता है, वहां पे शुरू से ऐसा चला आ रहा है तो चलता जा रहा है। अंतर समझ में है ना? माहौल बनता है, इसे छोड़ने छाड़ने का माहौल नहीं बन जाता। कभी कभी दान देने का माहौल बनता है कि नहीं? वाह वाह, इसमें आगे बहुत बड़ी समय समाज को जरूरत है, लगो सब पैसे, तो सब लो, हमारे लोगो। मैंने पैसा देने के लिए ऐसी लाइन लग जाती है। हम लोग जब वहां थे, भागवत था ना, भागवत सागर में हॉस्पिटल, विद्यासागर महाराज जी जब बनवा रहे थे, हाँ, तो भाई साहब वहां ऐसा बताते हैं लोग कि जब महाराज जी ने घोषणा करी कि हम ये बनाने वाले, और पहली बार था उनका इतना बड़ा उस समय का वो प्रोजेक्ट, वो बाद में तो सबसे पहले वो ही बना था, 20 साल पुरानी बात है। हाँ, जब वो बना था शिलान्यास हुआ था भाई का, हाँ, तो लोगों ने ऐसा बताते, सोने की चेन लो, हम कह रहे, आदमी कह रहा वो चाय जिसके लो, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया आदमी के लिए, समझे ना? दान का ऐसा भाव, जिससे सब आवेश, ये भाव आवेश, इनसे कोई ऐसा नहीं कि कोई चीज धर्म समझ गया, धर्म मिल गया, ये कोई नहीं। ये तो जैसा माहौल बनता है, अंतर समझ में आ गई बात। तो इन माहौलों पे कुछ नहीं रखा।